दोस्तों, मक्का मुकरमा में अरबी पर बिजली गिरने की वीडियो वायरल। कमजोर दिल हजरात और बच्चे हरगिज ये वीडियो मत देखें। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मक्का मुकरमा में आंधी तूफान और क्लॉक टावर पर बिजली गिरने का बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। इसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है। मक्का की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, जहां मक्का में इतना बड़ा तूफान आया, वहीं मक्का मुकरमा में एक अरबी पर बिजली गिर गई। मुसलमानों को इस बात से बहुत धचका लगा क्योंकि बिजली गिरने के बाद वो अरबी जलकर मर गया था। मगर ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह का अजाब इस आदमी पर क्यों आया? ये जानने के लिए और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, मक्का मुकरमा में जहां तूफान आया वहां कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्लॉक टावर पर बिजली गिरने से लोग डर गए थे और घबराहट में भाग खड़े हुए। मगर वहां एक ऐसा शख्स था जिसे इस तूफान से डर नहीं लगा। वो अपनी हठ धर्मी पर इस कदर कायम था और इसी हठ धर्मी पर कायम रहने की अल्लाह ताला ने उसे ऐसी इबरतनाक सजा दी कि आने वाली नस्लें इसके गुनाह के अंजाम से डरती रहेंगी। दोस्तों, ये कहानी ताहिर नामी शख्स की है। ताहिर बिन हलाज इस्लामी दुनिया में बहुत माना जाता था। वो एक बहुत अच्छा मुसलमान था जो हर वक्त इंसानियत का दर्स दिया करता। कभी किसी को मदद की जरूरत होती तो वो ताहिर बिन हलाज के पास बिला झिझक पहुंच जाता। ताहिर बिन हलाज उसकी ऐसे मदद करता कि किसी दूसरे को भी खबर नहीं होती। इसने बहुत सारे भलाई के काम किए थे। बहुत सी जगहों पर पानी के कुएं बनवाए थे ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों को तकलीफ ना हो। बहुत सी जगहों पर मुसाफिरों के लिए पनाह गाहें कायम करवाई थीं। कई जगह पर लंगर खाने खुलवाए थे। बहुत सारे मदारिस इसी के बनवाए हुए थे। इसने सैकड़ों यतीम बच्चियों की शादियां करवाई थीं। गर्ज इसने भलाई का हर वो काम किया था जिससे इंसानियत की मदद हो सके। दोस्तों, एक दिन खाना काबा में तवाफ जारी था। हर तरफ वजद का समा था। सब लोग रहमत की बारिश में भीग रहे थे जब अचानक आसमान पर बिजली कड़की और मौसम खराब हो गया। दोस्तों, आसमानी बिजली बज़ाहिर मुसलमान नजर आते एक नेक शख्स पर गिरी। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बिजली और किसी पर नहीं बल्कि मोहम्मद ताहिर बिन हलाज पर गिरी। लोग हैरान थे और अस्तगफिरुल्लाह कर रहे थे कि आखिर इतने नेक शख्स पर बिजली क्यों गिर गई। मोहम्मद ताहिर बिन हलाज वहीं तड़प कर मर गया। उसकी मौत पर सब लोग बहुत अफसरदा थे। मगर वहां मौजूद एक शख्स ने जब मोहम्मद ताहिर बिन हलाज की मौत की खबर सुनी तो इसने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इसको मौत दे दी। उस शख्स की ये बात सुनकर सब लोग हैरान हुए। उन्होंने उससे कहा कि इतना नेक शख्स बिजली गिरने से मर गया और तुम शुक्र अदा कर रहे हो। जिस पर उस शख्स ने ऐसी बात बताई दोस्तों, जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। जब उस शख्स ने ताहिर बिन हलाज के हालात व वाकयात लोगों को बताए तो लोगों ने इसके मर जाने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। दोस्तों, मोहम्मद ताहिर बिन हलाज ने आखिर ऐसा क्या किया था कि इसकी मौत पर अफसरदा खड़े लोग भी इसकी असल जिंदगी के बारे में इसकी मौत पर शुक्र अदा करने लगे। दोस्तों, ताहिर बिन हलाज का बाप अपने इलाके का सबसे अच्छा कारी था। उनका घराना बहुत ही ज्यादा मजहबी था। ताहिर बिन हलाज 15 साल का था जब उसे बुनियादी तालीमात दिलवाने के बाद शहर के बड़े मदरसे में भेजा गया ताकि वो मजीद दीनी अलूम पर अबूर हासिल कर सके। मगर यही उसके खानदान की सबसे बड़ी गलती थी। दर्स में कुछ ऐसे इस्लाम दुश्मन अनासर आ चुके थे जिनका मकसद मुसलमानों के बच्चों को गुमराह करना और उन्हें उनके कायद से फेरना था। वो बच्चों की ब्रेन वॉशिंग इस तरह शुरू करते कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है, इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस तरह की अच्छी अच्छी तालीमात सुनकर बच्चे अपने जहन में उनका खाका निहायत ही अच्छा बना लेते। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को दीन इस्लाम के दूसरे फराइज से मुनहरिफ करते जाते कि वालिदैन को खबर भी ना होती और इनका बच्चा गुमराह हो जाता। प्यारे दोस्तों, ताहिर बिन हलाज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो उस मदरसे में पढ़ते पढ़ते गुमराह हो गया और इसके वालिदैन को पता भी नहीं चला। ताहिर बिन हलाज मदरसे से वापस आता तो अपने बाप की मदद करता, माँ की मदद करता, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखता, किसी जरूरतमंद को खाली ना जाने देता। ताहिर बिन हलाज के माँ बाप
खुश थे कि उनका बच्चा निहायत ही अच्छी तरबियत पा रहा है, मगर वो नहीं जानते थे कि वो तो अपने खुदा ही से मुनहरिफ हो रहा है। उस मदरसे में तालीम और तरबियत पाने के बाद जब ताहिर बिन हलाज वापस आया तो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो ना तो दीन इस्लाम का पैरोकार रहा था, ना ही खुदा को मानने वाला बंदा। ताहिर बिन हलाज के वालिदैन को जब ये बात पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजार कोशिशों के बावजूद भी जब ताहिर बिन हलाज अपने दीन की तरफ ना पलटा तो उसके माँ बाप ने उसे घर से निकालकर उसके साथ हर ताल्लुक को खत्म कर लिया। उसके माँ बाप को लगा था कि अगर उसके पास कुछ बाकी नहीं रहेगा तो वो वापस अपने दीन की तरफ पलट आएगा, मगर ये उनकी खाम ख्याली थी। इस्लाम दुश्मन अनासिर ताहिर बिन हलाज को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे थे। वो ताहिर बिन हलाज को बहुत पैसा देते थे, जिनसे वो बहुत सारे भलाई के काम कर चुका था। साथ साथ वो अपने मजहब इंसानियत की तबलीग भी करता था। दोस्तों, बहुत से लोग मुल्हद हो जाते हैं, हिदायत के रास्ते से भटक जाते हैं, मगर अल्लाह ताला उनके लिए हिदायत का कोई ना कोई सबब बनाकर उन्हें वापस अपने दीन की तरफ ले आता है। मगर ताहिर बिन हलाज ने ऐसा किया था कि उसे तौबा की मोहलत भी ना मिली और ना ही अल्लाह ताला ने उसे हिदायत का कोई रास्ता दिखाया। एक दिन दोस्तों, ताहिर बिन हलाज जुमे के रोज खाना काबा के पास से गुजर रहा था जब उसके कानों में एक दिलकश आवाज पड़ी। इमाम काबा की निहायत दिलसोज आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। वो सूरह रहमान की तलावत फरमा रहे थे। जेरे तलावत आयात का तर्जुमा ये था, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इस आयत ने ताहिर बिन हलाज के दिल पर असर किया। वो खाना काबा की तरफ बढ़ गया। ताहिर बिन हलाज ने वहां पर कुछ ऐसा कर दिया कि अल्लाह ताला ने उस पर ऐसा अजाब नाजिल फरमाया कि लोगों की जबानों पर अस्तगफिरुल्लाह का विर्द जारी हो गया। दोस्तों, ऐसा बहुत बार हुआ है कि खाना काबा में जब भी किसी ने रसूल खुदा की शान में गुस्ताखी की है या खुदा की शान को ललकारा है तो अल्लाह ताला ने ऐसे मौजज़ात किए हैं कि दुनिया दंग रह गई। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। ताहिर बिन हलाज आगे बढ़ा और हजर अस्वद के सामने खड़ा हो गया। उसने जोरदार आवाज लगाकर लोगों को इकट्ठा किया और उनसे खुदा की मौजूदगी का सबूत मांगने लगा। ऐसा करते हुए लोगों के जज्बात को भी ठेस पहुंचा रहा था, मगर अब खुदा उसकी दराज रस्सी को खींचने वाला था। लोग खामोशी से खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, ताहिर बिन हलाज ने बराह रास्त खुदा को मुखातिब किया और खुदा से खुदा की मौजूदगी का सबूत मांगने लगा। उसने अपनी जबान से ऐसे ऐसे कुफरिया कलमे जारी किए कि लोगों को यकीन हो गया कि वो अल्लाह के दर से धुतकार दिया गया है। अब कोई भी मौजज़ा या वाक़या इसे हिदायत नहीं दे सकता। ताहिर बिन हलाज अपने कुफरिया कलमात बोलने में मसरूफ था कि अचानक आसमान पर जोरों के बादल गरजे और बारिश होने लगी। साथ ही साथ आसमानी बिजली ने शोर गुल मचा दिया। तूफान ऐसा था कि अल्लाह की पनाह, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सबको यही लगा कि क़यामत आ गई है। अल्लाह के कहर से बचने के लिए सब लोगों ने वहां से हट जाने में ही आफियत जानी कि अचानक क्लॉक टावर पर बिजली गिरी। ऐसा 3 से 4 मरतबा हुआ, मगर ताहिर बिन हलाज पर कोई असर ना हुआ। जब अल्लाह की तंबीह ने भी उसे इसके फेल से बाज ना रखा तो अचानक आसमानी बिजली इस कदर जोरदार आवाज में रोशन हुई कि लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। ताहिर बिन हलाज पर माफी का हर दरवाजा बंद हो चुका था। आसमानी बिजली के चमकने से एक बार तो पूरे काबे में रोशनी हो गई, फिर वो बिजली तारीक हुई और इसी के साथ ताहिर बिन हलाज पर गिर गई। दोस्तों, ताहिर बिन हलाज वहीं जमीन पर ढेर हो गया और जलते हुए तड़पने लगा और तड़प तड़प कर मर गया। वो एक मुल्हद था और उसने अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी की थी। अल्लाह ताला की मौजूदगी का सबूत मांगा था। अल्लाह ताला ने अपनी मौजूदगी का सबूत देने के साथ साथ उसे निस्तो नाबूद कर दिया और दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबके ईमान को महफूज रखे और हम सबको इस्लाम दुश्मन अनासरों के शर से भी महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आप क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।